हेलो बच्चों, मैं आर के सर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। बेटा मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि सीबीटी 1 आरआरबी जेई का आप कैसे पहली बार में पास कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से आप लोग इसको पास कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए देखो, आपको पता है कि सीबीटी 1 में 15 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाना है। 15 गुना का मतलब आपकी 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं सीबीटी 2 के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो सीबीटी 1 के पेपर को आपको पहली बार में कैसे क्रैक करना है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, अगर जो स्टडी मटेरियल में आपको बताऊंगा अगर आपने पूरा फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका सीबीटी 1 क्लियर होने से कोई नहीं रोक रहा। ठीक है ना। लेकिन मेरी हर एक बात को आप लोग ध्यान से सुनना। मैं पिछले 8 सालों से रेलवे के बच्चों को ही मैं गणित पढ़ा रहा हूं और रेलवे की गणित का पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर रखा है। किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चंस रेलवे पूछ सकती है, सारा पोस्टमार्टम बहुत बढ़िया से अपन ने कर रखा है। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आरआरबी जेईई 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसका सीबीटी 1 का पैटर्न क्या है। देखो, टोटल मिलाकर आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। देखो, मैथ के 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे 25 नंबर के, जीके 15 क्वेश्चन 15 नंबर, साइंस के 30 सवाल 30 नंबर। ठीक है ना। टोटल मिलाकर 90 मिनट आपके पास रहेंगे और 100 सवाल आपके पास में यहां पर रहेंगे। ठीक है ना। 90 मिनट में कितने सवाल करने हैं आप बोलोगे सर, 90 मिनट में 100 सवाल आपको करना है। ठीक है ना। चलिए, सीबीटी 1 का कोई भी नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी, ये बस क्वालिफाइंग नेचर है। लेकिन इसको पास करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत होने वाला है। अगर क्योंकि इसमें सारे के सारे बच्चे बीटेक वाले घुसने वाले हैं जो कि पेपर को बहुत बढ़िया से फोड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहां से अगर आप है ना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना। कौन सा सब्जेक्ट कहां से आपको पढ़ना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले अपन बात करेंगे मैथ की। यहीं पे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा मैथ की, देखो मैथ के कितने सवाल आएंगे, टोटल मिलाकर 30 सवाल पेपर में आने हैं। ठीक है ना। चलिए, अब पेपर में जो 30 सवाल आपके आने हैं उसमें से देखो आप ये देखिए, देखो आप किसी भी एग्जाम को है ना पहले ध्यान से समझो। आप ऐसे गधों की तरह पढ़ने मत बैठो, पहले उसका पैटर्न समझो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आप लोग पैटर्न समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर बात करेंगे तो 30 सवाल गणित के आने हैं, उसमें से 20 सवाल आपके पेपर में अगर आप पुराना जेई के पेपर उठाकर देखोगे तो यहां पर 20 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो पिक्स पैटर्न पर आधारित है। समझ में आ रही है। पिक्स पैटर्न मतलब उन सवालों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, वो सवाल पहले भी वैसे ही पूछे जाते थे और वो सवाल अभी भी वैसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप अगर इन 20 सवालों को 30 में से बढ़िया से करते हैं और ये जो पिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं ना, इसमें टाइम आपको नहीं लगता, टाइम आपको कम लगता है क्योंकि इनके सॉल्यूशंस आपको पहले से पता रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो आप किसी भी जेई का आरआरबी जेई का पेपर उठाकर देखोगे ना किसी भी साल का, तो आपको ऐसा लगेगा वहां पर अगर एनालिसिस आप कर पाओ तो करना, मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, 30 में से 20 सवाल तो वो होते हैं जो पिक्स पैटर्न पर आधारित है क्योंकि किसी भी चैप्टर में आपके क्या होता है कि पिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस पिक्स होते हैं, वो एसएससी में भी वैसे पूछे जाते हैं और वो रेलवे में भी वैसे पूछे जाएंगे, पहले भी वैसे पूछे जाते थे और अभी भी वैसे ही पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो 20 में से 20 सवाल तो आपके पूरे के पूरे क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अब देखो, किसी भी टीचर का आप लोग कोर्स ज्वाइन करो तो ऐसे टीचर का कोर्स ज्वाइन करना जो आपका काटे ना, क्योंकि देखो यूट्यूब की दुनिया में क्या हो गया कि लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो अपना कोर्स बेच रहे हैं
लेकिन उनको यही नहीं पता कि रेलवे का पैटर्न क्या है, जेई का पैटर्न क्या है, एनटीपीसी का पैटर्न क्या है, ग्रुप डी का पैटर्न क्या है, उनको यही नहीं पता। तो आप लोगों को मैं यही राय देता हूं कि ऐसे टीचर को आप लोग चुनिए, सेलेक्ट करिए जिसने पहले से ही कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करके रखा हो। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वो आपके लिए पूरे समर्पित हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि सबको अपना कोर्स बेचने से मतलब रहता है, या तो आपको रिकॉर्डेड ही कोर्स चिपका देंगे रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ कि एनटीपीसी में रिकॉर्ड किया होगा वो जेई में भी आपको टिका देंगे, ठीक है ना। या फिर सभी वैकेंसी का सेम ही आपको देंगे, वहां पर आपको एनटीपीसी का भी वही पढ़ाएंगे, जेई का भी वही पढ़ाएंगे, सभी कोई सी भी वैकेंसी हो आपको वही पढ़ाएंगे, सेम कंटेंट, ठीक है ना। तो ऐसे टीचरों से थोड़ा बच के रहो। ग्रुप डी आप थोड़ा सा ग्रुप डी का पैटर्न देखो, एलपी थोड़ा सा एलपी का पैटर्न देखो, एनटीपीसी एनटीपीसी का पैटर्न देखो, जेई जेई का पैटर्न देखो, ठीक है ना। पैटर्न के अनुसार अगर पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आप ये 20 सवाल तो ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर आपको एक एक दो दो लाइन में आने चाहिए, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के सवाल है, कभी बदलेंगे नहीं। तो एक एक दो दो लाइन में आपके उत्तर आने चाहिए इन 20 सवालों के। तो बाकी के जो 2 सवाल बचेंगे, 10 सवाल बचेंगे, देखो इनमें आपका क्या काम आएगा। एक तो आपके बेसिक काम आएंगे और एक आपका क्या काम आएगा, स्मार्ट अप्रोच काम आएगा ठीक है ना। 20 सवाल फिक्स है, एग्जाम में पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो 10 सवाल हैं उसमें आपको स्मार्ट तरीके, या फिर मैं आपको बोलूं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही होंगे, तब जाकर ये 10 सवाल आपके आराम से बनेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आपको अगर मैं बता दूं बुक के बारे में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक लेनी है, यूथ पब्लिकेशन। रेलवे के अकॉर्डिंग इससे अच्छी कोई किताब बनी नहीं है, तो आप यूथ पब्लिकेशन की किताब लो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपके 30 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। अगर इसी किताब को आपने कितने बार बना लिया, 4 से 5 बार बना लिया, ठीक है ना। अगर इसी किताब को आपने 4 से 5 बार बनाया है समझ के साथ में, अब इस किताब के सॉल्यूशन आपको थोड़े लंबे मिलेंगे, तो अपने टीचर से थोड़े ट्रिकी अप्रोच से उन क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो 30 में से 30 में गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका कोई नहीं रोक रहा, अगर इस किताब को आपने 4 बार बना लिया तो, ठीक है ना। चलिए गणित की रणनीति इतनी है, आपको इतना ही पढ़ना है गणित में, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। सिर्फ एक किताब काफी है यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है ना। चलिए अब देखो यूथ पब्लिकेशन की किताब को आप तो कर तो लोगे, लेकिन क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना, तो उस किताब के सॉल्यूशन बहुत लंबे हैं, आप नहीं बना पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने टीचर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने टीचर से ट्रिक्स सीखो, अपने टीचर से स्मार्ट अप्रोच सीखो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप यूथ पब्लिकेशन की इस किताब को लगाइए, आपको बहुत मजा आएगा और आपका स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई मेरे से पढ़ना चाहता है तो मैंने देखो यहां से एक डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन को, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मैंने दे के रखा है, वो सभी के लिए ओपन है, मतलब उसमें कोई भी जुड़िए, वहां पर पीडीएफ हम अपलोड करते हैं, आप लोग उसको डाउनलोड करो पढ़िए। उसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, ये वही बच्चे ज्वाइन करें जो मेरे से गणित पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, जो 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं और जिनको पढ़ने के बाद में कोई भी किताब फॉलो नहीं करनी पड़े, बस वही बच्चे मेरे पास आए, और वही बच्चे मेरे पास आए जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं। टाइम पास वाले बच्चे मेरे पास बिल्कुल मत आना, मैं उनको निकाल दूंगा, भगा दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा मैं टाइम पास वाले को, ठीक है ना। जो रियल में मेहनत करना चाहते हैं वही बच्चे मेरे पास आना, वही इस ग्रुप को ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना, आपके कोई भी काम का ये ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं पेड कोर्सेस लेकर, वही इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, बाकी मत करना चलिए इसके अलावा अब मैं कैसा पढ़ाता हूं कैसा नहीं पढ़ाता, तो जुगल सर क्लासेस टाइप करना, मेरे आपको 100 से 150 वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे, है ना। तो आप लोग उनको देखना कैसे पढ़ाता हूं कैसे नहीं पढ़ाता, या फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना,
वहां पर मैंने मेरे जो वीडियोज हैं उसका लिंक आपको दे के रखा है। लगभग सारे चैप्टर वहां पर पढ़ा रखे, आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। वो जो मैंने वहां पर पढ़ा रखा है वो शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा रखा है, मतलब एक रिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने चीजें पढ़ा रखी हैं। आपको पूरा कंप्लीट मैं अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, जहां पर उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक भी किताब एक भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है मेरे पढ़ाने के बाद में। चलिए, इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, चलिए रीजनिंग के लिए आपको एक किताब लानी है यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें रेलवे के सारे सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, और उसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी सारे के सारे, जेई वे सब के क्वेश्चन पेपर आ गए। आप इसी किताब को लगाइए, रीजनिंग का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए देखो क्या करो, या तो जिस टीचर को आप फॉलो करते हैं उससे आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, या फिर कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब से भी फ्री में आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। आप डालिए कैलेंडर, कई सारे वीडियोस निकल के आएंगे, किसी भी एक वीडियो से कैलेंडर का कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके नोट्स बनाओ। फिर आप डालो घड़ी, क्लॉक, कई सारे वीडियोस निकल के आएंगे, किसी भी एक वीडियो से आप लोग अपने नोट्स बनाओ, है ना, और वहां से कॉन्सेप्ट सीखो। उसके बाद आप लोग ऐसे कर करके एक एक टॉपिक को क्लियर करो, रीजनिंग वाले को, और उसके बाद में आपको सिर्फ यूथ पब्लिकेशन की किताब लगानी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना। लेकिन इसी किताब को बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। चलिए, रीजनिंग में अगर आप इस किताब को करते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 25 में से 25 नंबर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन इस किताब का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूं जीके की, देखो जीके के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप दो किताबें लाना, दोनों ही किताबें आपको यूथ वाली लानी है। लेकिन पहली किताब लाओगे यूथ वाली एसएससी वाली, दूसरी किताब लाओगे यूथ वाली रेलवे वाली, ठीक है ना। चलिए, आपको किताबें दो ही लानी है। देखो यहां पर यूथ वाली जो किताब लाओगे वो एसएससी वाली लाओगे, जिसमें एसएससी के क्वेश्चंस हो। यूथ वाली किताब आपको रेलवे वाली लानी है, जिसमें रेलवे के क्वेश्चंस हो। दोनों ही किताबें आपको लानी है। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद में आपकी जीके भी कवर हो जाएगी और आपकी साइंस भी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों ही आपकी कवर हो जाएगी। अगर आपने इन दोनों किताबों को बढ़िया से पढ़ा है तो जीके आपकी कवर हो जाएगी, साइंस आपकी कवर हो जाएगी। तीसरी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जीके और साइंस के लिए, स्पेशली जीके के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने इन दोनों किताबों को पढ़ा है तो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन साइंस के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो साइंस, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप खुद से समझ सकते हैं पीडीएफ को, तो मेरे टेलीग्राम पर मैंने 3 पीडीएफ डाल रखा है। बायोलॉजी की अलग है, केमिस्ट्री के अलग है और फिजिक्स के अलग है। इन तीनों पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करो और उन पीडीएफ को बढ़िया से पढ़ के चले जाओ। आपका एक भी सवाल साइंस का गलत नहीं होगा। वो पीडीएफ आपको थोड़ी बड़ी मिलेगी, लंबी है, ठीक है ना, 500-600 पेज की समथिंग की वो पीडीएफ है। तो लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपकी साइंस पूरी तरीके से कवर हो जाएगी, मतलब आपको साइंस में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं टीचर की बात करूं कि साइंस, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि साइंस मुझे समझ में नहीं आ रही, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि साइंस का एक बहुत बड़ा टीचर मैं आपको बताऊंगा, जो अभी तक यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा वीडियोस आपको उन सर के यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। लेकिन हर टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हो, क्या वो अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। कोई भी आज यूट्यूब चैनल खोलकर कोचिंग चलाने लग गया और आपको पेड कोर्सेज भेजने लग गया और आप उसको मान लेते हो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं। आज भी जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही बेस्ट पढ़ाते हैं, बात समझ में आ रही है। जो टीचर आज ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही टीचर बेस्ट है आज भी। कई सारे टीचर ऐसा हैं जो आपके नजर में नहीं है, लेकिन हमारी नजरों में है कि कौन सा टीचर बढ़िया है, कौन सा टीचर नहीं है। मैं आपको एक सर का नाम बता रहा हूं, परवीन सर।
बेटा ये है साइंस के धुरंधर। जो प्रवीण सर हैं वो है साइंस के धुरंधर। अगर आपने इनसे एक बार साइंस पढ़ ली ना, आपको साइंस से प्यार हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूं कि 90% क्वेश्चन आपको इनके नोट से सही मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 90% क्वेश्चन आपको इनके नोट से मिल जाएंगे। ये जो स्टडी मटेरियल आपको देंगे और ये जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे, 90% क्वेश्चन साइंस के मैच हो जाएंगे अगर आपने परवीन सर से साइंस पढ़ी है तो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर परवीन सर कहाँ मिलेंगे, उनका कोर्स कहाँ मिलेगा, वो सारा आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है ना। ये मैंने नंबर डाल रखा है, आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आपको प्रवीण सर का बता दूंगा कि उनका कोर्स का आपको कहां से कैसे लेना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। ये जो प्रवीण सर का आप कोर्स खरीदेगो, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट टीचर कौन से हैं जिनसे आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, तो साइंस अगर आप परवीन सर से पढ़ते हैं और जो दो किताबें मैंने आपको बताई है, आपका देखो 90% स्कोर कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना। जीके में आप ज्यादा से ज्यादा 15 में से आप आराम से 10-11 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे अगर आपने यूथ पब्लिकेशन की दोनों किताबें पढ़ी है, एसएससी वाली और रेलवे वाली, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से रीजनिंग का फंडा मैंने आपको बताया और मैथ का फंडा मैंने आपको बताया। अगर ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका CBT 1 क्लियर होने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अब आपको क्या करना है, देखो टेस्ट आपको देना है testbook.com से। इससे अच्छी वेबसाइट है ही नहीं टेस्ट के लिए। आप लोग टेस्ट परचेज करो, 400 रुपए के समथिंग का आपका वहां पर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्ट परचेज करो और testbook.com से आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। चलिए, मेरी गणित की जो क्लास है जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। जो भी मेरे से गणित पढ़ना चाहता है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का लिंक देके रखा है, वहां पर ज्वाइन हो जाओ। वही लोग ज्वाइन होना जो पेड कोर्सेज लेकर पढ़ेंगे, बहुत मिनिमम प्राइस में सब कुछ कवर करवा रखा है, ठीक है ना। 500 रुपए से भी कम फीस मैंने वहां पर रखी है। मेरा कोर्स मार्केट में 2500 का बिक रहा है और लाखों तो नहीं लेकिन सैकड़ों लोग उसको परचेज कर रहे हैं, हजारों लोग उसको परचेज करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑलरेडी 2500 में मेरा कोर्स बिक रहा है, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल ऑफर 500 रुपए से भी कम में अपना कोर्स लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आपको आएगा। एक ही बार गणित आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपका पूरा का पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। रेलवे के अकॉर्डिंग मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डालता रहता हूँ, है ना, अपडेट करता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करिए। चलिए, थैंक यू।